नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका भरपूर स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले हम 100 तक के क्वेश्चन को सीरीज को देखे हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन सभी वीडियो को देख लेंगे, तभी आपके ब्रेन में एक क्रोनोलॉजी बनेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 101। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कामायनी के निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कामायनी के विषय में पूछा। आप लोग तो जानते हैं कि कामायनी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनटीए के लिए। तो इसको अब हम लोग क्रोनोलॉजी में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है आयोग के अनुसार। तो 101 का जो आंसर है वो 3 है। 3 है, यानी कि कैसे होगा, पहले यानी कि ई है फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में बी है, थर्ड नंबर में डी है और फोर्थ नंबर में सी है और फिफ्थ नंबर में ए है। यानी कि इसको ऐसे देखेंगे, ई ऑप्शन ई जो कह रहा है कि स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, सेकंड है कि शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, और थर्ड है ये विज्ञान से भरे अनुशासन, और फोर्थ है क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, और फिफ्थ है यही त्रिपुर है देखा तुमने। तो इसको क्रोनोलॉजी में सजा लेंगे। और साथियों, ये जो कामायनी 15 सर्ग इसमें है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों 102 क्वेश्चन में है। एक में सूची 1 है, दूसरा में सूची 2 है, और इसको आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपको देखना है कि कौन एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो 102 में जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो 2 दिया गया है। 2 ये आंसर हो जाएगा। और इसका अब हम लोग देखते हैं मैचिंग। इसमें कह रहा है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, तो इसमें ए का 3 है, यानी कि मुनि और मौन। बी कह रहा है 4, विशेषण से भाववाचक संज्ञा रक्त और रक्तिमा। सी का 1, संज्ञा से विशेषण, राष्ट्र यहाँ पे संज्ञा है और विशेषण राष्ट्रीय है। और व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा, तो इसमें डी का हो जाएगा 2, यानी कुरु और कौरव। तो इसको इस तरह से आप लोग मैच कर लेंगे और इसका आंसर जो है आयोग के द्वारा 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 103 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में शिव मूर्ति से संबंधित है। शिव मूर्ति से संबंधित है। तो इस 5 ऑप्शन दिया हुआ ABCDE, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सही है। अगर आप शिव मूर्ति जानते होंगे कि शिव मूर्ति जो है ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, और उसमें जो उसके प्रति आस्था के साथ जो आनंद महसूस करते, उस पर केंद्र बिंदु में रख करके ये लेखक के द्वारा जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं 103 के अनुसार आंसर जो है आयोग के अनुसार 1 आंसर है, यानी कि सी और ई जो है सही है। यहाँ पे सही पूछा गया है। तो सी ई ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन बुद्धि संसार परमार्थ के लिए मंगल है। बोले थे ना कि इसमें जो है शिव मूर्ति में जो है भगवान के प्रति आस्था, और उस आस्था के साथ जो आनंद महसूस करता है उसको कहीं ना कहीं वो लेखक लिखने का प्रयास करता है। यहाँ पे परमार्थ क्या है, एक प्रकार का आनंद की ओर इशारा कर रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। ई मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। ये भी ऑप्शन सही है। सी और ई सही है, उसके अनुसार ऑप्शन 1 में दिया गया तो वो सही है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ए चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, ये नहीं है। बी कह रहा है कि यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश के बहुत से धन एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। नहीं जहाँ पे लगा रहे तो थोड़ा सा आप वो सोच सकते हैं कि नहीं वाला ऑप्शन जो है एनटीए नहीं लेता है, सही नहीं रहता जनरली। तो यहाँ पर भी सही नहीं लिया। अगर इसी ट्रिक से आप चलेंगे तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा एग्जाम हॉल में। अब 2 ऑप्शन बचता है 1 और 4, इसमें से जो आप पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। और लास्ट जो है पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। ये लाइन जो है शिव मूर्ति के नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में कहता है पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे कमला, तो अब ये देखिए कह रहा है कि कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। ये जहाँ तक मुझे जानकारी है साथियों कि कमला नहीं है, यहाँ पे है इसकी पहली प्रकाशित की काव्य कृति जो है वो तक्षशिला है। एक सेकेंड साथियों, तक्षशिला जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसके उदय शंकर भट्ट की जो पहली काव्य कृति है वो तक्षशिला है, न कि कमला। तो ये लाइन वैसे कट गई, तो आंसर आपके हिसाब से 1 होना चाहिए, और एनटीए ने भी 1 ही माना है। और ये एक सामाजिक नाटक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। किसान आंदोलन का वर्णन किया गया, ये भी सही है। और सामाजिक असमंजस्य का मार्मिक चित्रण है, क्योंकि ये सब किसान समाज, ये सब तो किसान के समाज का ही पार्ट है, तो ये भी सही। ये लाइन, तीनों लाइन जब आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं टैग कर रहा है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों 105। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन किसका है? यह नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है 1958 में, और ये 3 अंक में है। तो ये फैक्ट इतना याद रखेंगे। और ये जो लाइन है ये निक्षेप के द्वारा कहा गया है नाटक में। 105 का 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों 106 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित है। यहाँ पे आदिवासी विमर्श से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी कृतियाँ इससे संबंधित है, कौन सी नहीं है। 106 के अकॉर्डिंग, आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है 4 आयोग दे रहा है। तो आप देख लेते हैं कि 4 में कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं। ए कह रहा है जंगली फूल, ये है। बी कह रहा है नगारे की तरह बजते शब्द, और डी कह रहा है मन मरंग गोरा नीलकंठुआ। ये आप लोग याद कर लेंगे कि ये आदि विमर्श है और ये नहीं है। इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे आप लोग, नोट्स। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 107। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। उत्तर आधुनिकता से संबंधित पूछ रहा है, यानी कि कौन सा कथन सही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें 107 में जो आंसर होगा वह एनटीए के अनुसार ACE होगा, यानी कि उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है, ये सही है। सी कह रहा है इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है, ये भी सही है। और ई कह रहा है कि इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है, ये भी सही है। तो ACE के आधार पे जो है आंसर 4 होगा। और बी देख लेते हैं, उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि। ईश्वर कभी भी, जो आधुनिकवाद जो व्यक्ति होंगे वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देते, वो तर्क और विज्ञान को महत्व देती है। तो ये लाइन वैसे भी अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी अगर समझ रखते होंगे आप, तो उसमें ये लाइन आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये लाइन गलत लग रहा है। तो अगर बी हट जाएगा तो ऑलरेडी आपका 2 ऑप्शन तो हट जाएगा। अब एक ऑप्शन और जांच कर लीजिए, देखिए उसके बाद कौन सा ऑप्शन अगर आप ऑप्शन हटाना सीख गए ना साथियों, तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं किसी से ज़्यादा हो जाएगी। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। इसमें कह रहा है भारत दुर्दशा के अंक है और स्थान है। साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भी नाटक है, निबंध है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसको यहाँ से PYQ के माध्यम से इसको आप तैयार कर लेंगे।
और इसमें अंक, नाटक का जो भी अंक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारत दुर्दशा के बारे में पहले हम लोग आंसर देख लेते कि कौन सा होगा। 108 का आंसर आयोग के अनुसार 2 है। तो अब 2 देख लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए। ए का 2 है, यानी कि पहला अंक जो है बीथी, जिसमें एक योगी गाता हुआ आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहीं से नाटक की शुरुआत होती है। ये 6 अंक का नाटक है और ये 1880 में लिखा गया था। 1880 में और इसका लास्ट का अंक जो है, अंतिम अंक वह जो है गंभीर वन का मध्य भाग है। यहाँ से ये नाटक खत्म होती है, यहाँ पे ये 6ठा अंक है यहाँ, और शुरू होता है कहाँ से? बीथी से। आप अगर इसका 2 ऊपर का 2 और नीचे का 2 याद कर लेंगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में। तो पहला अंक का हमने देख लिया कि बीथी है, और दूसरा बी का 4, यानी कि दूसरा अंक शमशान और टूटे फूटे मंदिर का जिक्र है। तीसरा अंक सी का 1 मैदान है, तीसरे अंक में मैदान है। और चौथा और पांचवा अंक जो है वो किताब खाना, यहाँ पे 4th भी हो सकता है। अगर 4th भी दिया रहे तो आप इसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि साथ में है, ये किताब खाना है। तो इसको मैच करके देख लेंगे और याद कर लेंगे कि कौन कैसे है, और उसके बाद फिर आप आंसर मारेंगे। चलते हैं साथियों 109 पे। इसमें कह रहा है कि निम्न से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ये ग्रामर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि इसमें स्त्रीलिंग कौन है। 109 का एक आंसर है, यानी ए सी और ई। भिडंत, रेणु और रज्जु ये स्त्रीलिंग है, बाकी ये सब पुल्लिंग है। तो आप लोग याद रख लेंगे, कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति में भूमिका लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर को साथियों हम लोग जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचना है उर्वशी, जो 1961 में प्रकाशन हुआ था, और यह 5 अंकों में है। यह एक काव्य नाटक है, इतना आप लोग याद रखेंगे साथियों, काव्य नाटक है। तो ये उर्वशी, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों यहाँ तक के बने रहने के लिए। इसी तरह आप हमें चैनल को प्यार देंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। धन्यवाद।